हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ के बारे में, फेरल लॉ के बारे में, कोरियोलिस फोर्स के बारे में, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज की। तो बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी को 3 हिस्सों में बांटा गया है: जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर ये जो है टॉपिक, ये सारे उसके अंदर आते हैं। तो हम इनको एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो बात करूं प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार प्रेशर क्या चीज़ होती है। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए एक चीज़, मान लीजिए ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर जो है ये एयर कॉलम है, ठीक है। एक बी, यहाँ पर नीचे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा कहाँ होगा? ए पे होगा, क्योंकि ए के ऊपर बी का प्रेशर भी है और सी का भी है। तो बी के ऊपर थोड़ा कम होगा क्योंकि उसके ऊपर जो है कल्ला सी का प्रेशर है, तो सी के ऊपर और कम होगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं, अर्थ से ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ करता रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, मान लीजिए ये सन है, सन की जो हीट है वो अर्थ पे पहुंची और इसने अर्थ को हीट किया, और इस हीट की वजह से जो है ऊपर की हवा जो है वो भी गर्म हुई। तो गर्म हवा जब होती है तो क्या होता है, वो एक्सपैंड करती है। तो जब वो एक्सपैंड करती है तो वो ऊपर को उठती है, ऊपर को उठती है इस तरीके से। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। तो जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उसे बोलते हैं विंड। तो यहाँ जैसे कि ये हीट आई, लैंड गर्म हुई और हवा ऊपर उठी, तो नीचे क्या है, लो प्रेशर का जोन बनेगा। लो प्रेशर का जोन बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ से जो है विंड यहाँ पर खिंची चली आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मूवमेंट होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हीटिंग इस तरीके से अफेक्ट करती है प्रेशर को। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको नापते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं, और मिली बार जो है इसकी यूनिट है। ये देखिए हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से विंड जो है किस तरीके से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, इस डायग्राम में पता चल रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये लैंड का पोर्शन है, मान लीजिए यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हीट से जो है, सोलर हीट से जो है ये गर्म हुई और हवा ऊपर उठने लगी, और यहाँ से आसपास से क्या है, हाई प्रेशर से जो है हवा इस लो प्रेशर जोन में आना शुरू हुई, यहाँ आई और फिर ये ऊपर को मूव करना शुरू कर दिया। ऊपर उठती उठती गई और एक टाइम पे जो है ये रुक जाती है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, नियर अबाउट 14 किलोमीटर तक मैक्सिमम जो है ये ऊपर तक जा सकती है। और उसके बाद क्या होती है, ये फिर डाइवर्ज करती है। तो ये वाला जो जोन है ये कन्वर्जेंस वाला जोन है, और ये वाला ऊपर जाके है इस तरीके से जो है ये क्या होगा, एक यहाँ को चली जाएगी और एक इस तरीके से चली जाएगी। और सेम मान लीजिए ये यही फिनोमिना यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर का जोन है। अब ये क्या है, एक टाइम पे आगे जाने के बाद नीचे को डिसेंड करेगी। तो हवा जहाँ पर भी डिसेंड करती है ना नीचे को, तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ये याद रखिएगा। हवा जहाँ नीचे को डिसेंड कर रही है वहाँ हाई प्रेशर होगा, या मैं कहूँ जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ हवा डिसेंड करती है, उठती नहीं है। तो लो प्रेशर में हवा उठती है। तो अब आप देखेंगे कि ये एक तरीके की सर्कुलेशन बन गई है। देखिए कैसे बन गई, ये वाली देखिए पूरा एक सर्कुलेशन है, ऐसे गई, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं एक सेल बन गया है सर्कुलेशन का। तो अब ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा हेडले सेल क्या है, फेरल सेल क्या है, पोलर सेल क्या है, ये कंसेप्ट मैं वहाँ यूज़ करूँगा। तो यही देखिए सब कुछ यहाँ बताया है, ये एसेंट हो रहा है, यहाँ डाइवर्जेंस है, यहाँ लो प्रेशर है, ये कन्वर्जेंस है, ये सेल बन रहा है, तो ये सब है। बात करूँ प्रेशर बेल्ट की, तो हमारे पास कितनी है, 7 प्रेशर बेल्ट हैं अर्थ की।
ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? इक्वेटोरियल है और 2 सब ट्रॉपिकल हैं, 2 सब पोलर हैं और 2 पोलर हाई हैं। एक सभी जोड़ों में हैं ये देखिए, ये भी देखिए सब पोलर यहाँ भी होगी तो यहाँ भी होगी, और ये देखिए ये 2 4 ये रही, ठीक है, और ये वाली पोलर हाई ये देखिए सब जोड़ों में है, सिर्फ ये वाली जो है इक्वेटोरियल लो वाली जो है कल्ली सिंगल है। तो टोटल अर्थ के ऊपर कितनी है? 7, ठीक है, 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं। बात करूं इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो बेल्ट है इसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाली है ना, इसकी बात करूं तो ये कहाँ है? 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री जब आप ऊपर जाओगे नॉर्थ, और ये देखिए 0 डिग्री से आप 5 ऊपर जा रहे हैं, 5 नीचे को आ रहे हैं, तो जो ये बेल्ट बन रही है ये बनेगी इक्वेटोरियल लो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ इंटेंस हीटिंग होती है, एयर एक्सपैंड होती है, राइज करती है, और कन्वेक्शन करंट जो है बनते हैं, जिसकी वजह से लो प्रेशर बनता है। मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ ये। और जो ये प्रेशर बेल्ट है इसको जो है डोल ड्रम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है शांत काम जोन होता है, यहाँ पर कोई हवा नहीं होती, बिल्कुल विंडलेस जोन है, शांति यहाँ पर होती है, इसलिए इसको डोल ड्रम भी बोला जाता है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए आप, है ना, ये वाली बताया मैंने। अब बात करूँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की, तो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर क्या है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कि ये देखिए, एक बार देख लीजिए डायग्राम में, ये वाला ये एरिया और ये वाला क्या। अब मैंने बताया आपको कि यहाँ पर हीटिंग की वजह से क्या है, हवा ऊपर उठी, ऊपर उठ के फिर ये कहीं तो गिरेगी नीचे, है ना, ये देखिए यहाँ से ये इस तरीके से गिरेगी, क्योंकि ये ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, और ठंडी जैसी होती है तो ये भारी बन जाती है, भारी बनेगी तो नीचे को आएगी, नीचे को आएगी तो वहाँ पर हाई प्रेशर जोन होगा। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री वाला एरिया साउथ में, तो यहाँ पर क्या है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सेलर्स होते थे अपने जहाज जब इस वाले रीजन से गुजारते थे, तो जो ये हाई प्रेशर बन रहा है यहाँ पर, ये इनको आगे मूव नहीं करने देता था, ठीक है। तो पहले ही उनके जहाज़ों पे जो सामान लदा होता था उसका वेट होता था, और जो है ऊपर से हाई प्रेशर, तो जहाज़ की मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती थी। तो इसीलिए जो ये सेलर होते थे, इनके जो जहाज़ में जो भी घोड़े वगैरह ये लेके जाते थे मोस्टली, तो उन घोड़ों को पानी में फेंक देते थे, तो इसलिए इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। अब बात करते हैं सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट की। ये बेल्ट देखिए 60 डिग्री एंड 70 डिग्री की जो रीजन है उसमें पाई जाती है, और यहाँ पर देखिए क्या होता है, सब सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट देख लीजिए आप, ये रही सरकम पोलर लो प्रेशर वाली बेल्ट ये है। अब देखिए यहाँ पर भी लो प्रेशर था, है ना, यहाँ तो हाई प्रेशर है, यहाँ लो है। अब यहाँ लो प्रेशर बनने का कारण क्या है? यहाँ तो चलो हमने मान लिया कि यहाँ हीट थी इसलिए लो प्रेशर था, बट यहाँ पर क्यों बना? यहाँ पर जो रीज़न है ना लो प्रेशर बनने का, वो है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो ये यहाँ पर एयर होती है इसकी अपलिफ्टमेंट होती है ऊपर को, यहाँ से ये एयर जो है अपलिफ्ट करती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर का जोन बनता है। बात करूँ पोलर हाई प्रेशर की, तो ये 70 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ वहाँ मिलती है, और यहाँ पर तो मतलब टेम्परेचर जो है बहुत ही लो होगा, बहुत ही ठंड होती है, वो तो पता ही है आपको, पोलर रीजन है, ऊपर से हाई प्रेशर है, तो ठंड बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए वैसे होता क्या है, मैं एक्चुअली ये सारा कुछ ना आपको बताऊँगा किस तरीके से कि एयर ऊपर उठ रही है, जैसे कि ये देखिए आप डायग्राम में, अब यहाँ देखिए यहाँ पर एयर ऊपर उठती है, यहाँ नीचे गिरती है, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर भी सेल बनता है, फिर यहाँ से ऊपर उठती है तो यहाँ गिरती है, फिर यहाँ से ऊपर उठती है तो यहाँ गिरती है, तो इस तरीके की ये बनते हैं हेडली, फेरल, पोलर, ये सारे सेल्स जो है यहाँ बनते हैं। तो इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे, फिलहाल आप जान लीजिए कि 7 जो है प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। बात करूँ फेरल लॉ की, तो ये हैं देखिए इमेज में विलियम फेरल,
ये यूएसए के मेटीरियोलॉजिस्ट थे। तो मेटीरियोलॉजी वो डिपार्टमेंट है जो कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी फिनोमिनन होते हैं वेदर क्लाइमेट के पर्टेनिंग, उनकी स्टडी को जो करते हैं उनको मेटीरियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और मेटीरियोलॉजी वो उस स्टडी को बोलते हैं। तो ये थे वो फेरल, इन्होंने ही जो था फेरल लॉ दिया था। इन्होंने बताया था कि जब जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करती है ईस्ट वेस्ट से लेके ईस्ट में, तब क्या होता है। अब देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, अच्छा ये अर्थ देख लीजिए, ये अर्थ ही ऐसी है, और अर्थ क्या है बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट एक्सिस पे नहीं है, अर्थ की एक्सिस थोड़ी सी जो है टिल्टेड है। तो 23.5 डिग्री का टिल्ट होता है अर्थ की एक्सिस का। तो इसी की वजह से जो है वेरियस सीजन्स हम देखते हैं वो सब इसी के कारण होता है। और जो आर्कटिक और जो अंटार्कटिका में जो 6-6 महीने के दिन रात हैं वो भी इसी की वजह से होते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखेंगे इस कंसेप्ट को भी। तो फेरल लॉ क्या बोलता है कि जब अर्थ घूम रही है अपनी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो क्या होगा, जो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है ये साउथ हेमिस्फेयर है, तो यहाँ पर जो भी नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो है, मान लीजिए कोई चीज़ है, हवा है, विंड मान लीजिए आप, हवा ने चलना था यहाँ से इस तरीके का, ये उसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था। लेकिन इस फेरल लॉ ने बोला कि ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अर्थ पे जो हवा है ये क्या करेगी, अपने राइट साइड को जो है डिफ्लेक्ट होगी। और सेम इन्होंने कहा कि जो साउथ में है सदर्न हेमिस्फेयर, वहाँ पर ये जो हवा है अपने कहाँ होगी, लेफ़्ट को डिफ्लेक्ट होगी अपने सोर्स ऑफ ओरिजिन से। तो और जो ये फोर्स है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रही है, इस फोर्स को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो फेरल लॉ और कोरियोलिस फोर्स आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। ये देखिए इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका एक्सपेक्टेड पाथ ये था, लेकिन ये देखिए इसने एक्चुअल पाथ ये वाला अपनाया, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट को जो है बेंड हो जाती है। और देखिए यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ये लेफ्ट साइड को मूव कर गई है। तो ये फेरल लॉ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट आपको मिल सके। तो ये देखिए कोरियोलिस फोर्स के बारे में मैंने बताया, आप इसको पढ़िए। वही है जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो उसको टिल्ट कर रही है राइट साइड में, वो एक जो फोर्स है उसका नाम है कोरियोलिस फोर्स, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लेफ्ट साइड को टिल्ट करवा रही है वो है कोरियोलिस फोर्स। अब देखिए सबसे ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स कहाँ होती है, पोल्स में होती है, और ये इक्वेटर पे बिल्कुल क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब मान लीजिए क्योंकि जो पोल्स होते हैं, पोलर जैसे जैसे लैटिट्यूड जो है हमारे 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक हम जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, जो जो स्पीड है वहाँ पर किसी पॉइंट की घूमने की उस लैटिट्यूड में वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो ऑफ कोर्स सी बात है वहाँ पर डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं बहुत तेज़ स्पीड से, और कोई आपको टच करके यूँ हल्का सा धक्का भी दे तो आप बहुत दूर जाके डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इतना डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो जो इक्वेटर है वहाँ पर जो है बिल्कुल स्लो स्पीड है, और इसलिए जो डिफ्लेक्शन है इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़ीरो है। और जो ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे आप, जब टॉप पोल पे पहुँच जाएंगे तो जो मैक्सिमम है कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये फिर वही है, देखिए है ना, राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में। और ये देखिए ये कोरियोलिस फोर्स जो और फेरल लॉ होता है, ये जितने भी हमारे साइक्लोन्स होते हैं, ये चक्रवात जो होते हैं, इनको जो ये गोल गोल घूमते हैं ना, ये इसी वजह से घूमते हैं, कोरियोलिस फोर्स और फेरल लॉ के इफेक्ट की वजह से। ये देखिए इतने डिजास्ट्रस जो साइक्लोन होते हैं ये गोल गोल इसलिए घूमते हैं। अब बात करता हूँ कुछ जो विंड्स हैं, जो परमानेंट विंड्स हैं जो कि हमारी अर्थ पे चलती हैं। आपने प्रेशर बेल्ट तो सारी देख ली है ना। अब क्या होगा, मैंने बताया था ना जहाँ पर कि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से विंड कहाँ मूव करती है, लो प्रेशर में। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर क्या था, लो प्रेशर था, यहाँ क्या था, हाई प्रेशर था, यहाँ क्या था, इस वाले एरिया में क्या था, इस वाले में लो था, इसमें हाई प्रेशर था सॉरी, और यहाँ लो प्रेशर है। तो अब देखिए है ना, यहाँ हाई प्रेशर है तो ऑफ कोर्स विंड जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, देख रहे हो आप ये वाली, और यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ हाई है, तो ये देखिए यहाँ मूव कर रही है। तो इसी तरीके से जो है ये विंड्स जो हैं परमानेंट विंड्स ये मूव करती होती हैं। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करूँ
ट्रेड विंड्स की। तो ट्रेड विंड्स आप ये देख लीजिए, ये ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, ये वाली ट्रेड विंड्स हैं। तो ये जो ऊपर वाली है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। विंड का जो नाम दिया जाता है ना, वो उसके ओरिजिन से दिया जाता है कि वो कहाँ से है ना। अब देखिए जैसे ये वाली है नीचे वाली, तो ये साउथ में है, और कहाँ है, ईस्ट में है। क्यों, कैसे पता लगा ईस्ट में है? क्योंकि ये जा कहाँ रही है, वेस्ट को जा रही है, तो इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोला। वैसे इसको ऊपर वाली को बोला, क्या बोला, नीचे वाली को बोला साउथ ईस्ट, और ऊपर वाली को बोला नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से इनके नाम पड़े हैं, और इनका ट्रेड 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 विंड्स इनको बोला जाता है। इस सभी को ये ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। बात करूँ वेस्टर्लीज की, तो वेस्टर्लीज देखिए आप, अब मैं यहाँ समझाता हूँ। अब ये मैंने बताया था यहाँ पर जो ये लो प्रेशर, जो हाई प्रेशर बन रहा था ना, ऊपर से हवा यहाँ से आ रही थी, नीचे जा रही थी, तो एक यहाँ को जा रही थी और एक यहाँ को जा रही थी, ठीक है। अब ये देखिए ये इस तरफ को क्यों मुड़ी, क्योंकि मैंने बताया था जब ऊपर को इसने ऐसे जाना था, लेकिन ये इस तरफ को मूव कर जाएगी, है ना, राइट को मूव करेगी। अब इसने नीचे को जाना था, ऐसे जाना था, लेकिन ये कहाँ को मूव करेगी, अपने इस तरफ को मूव कर जाती है, ठीक है, अपने राइट साइड को। हमेशा याद रखना, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। अब देखिए जैसे कि आप ये हैं, आपने इधर को जाना है, तो आपका मुंह इस तरफ को है ना, तो आगे को मूव करना है आपने, तो आपका हाथ ऑफ कोर्स है राइट वाला इस तरफ को, तो आप ऐसे मूव करोगे, ठीक है। अगर आपने इस तरफ को नीचे को जाना है, तो आपका मुंह आगे को इस तरफ को है, तो आपका जो है राइट हैंड इस तरफ को होगा, तो आपका मूव इस तरफ करोगे, ठीक है। तो इसलिए जो वेस्टर्लीज और जो ये ट्रेड विंड्स हैं, इनकी डायरेक्शन आप देख लीजिए किस तरीके से होती हैं। और सिमिलरली पोलर वाली को देख लीजिए आप, है ना, तो पोलर वाली ये इस तरीके से चलेंगी। तो ये पोलर ईस्टर्ली ये बहुत ही ड्राई और कोल्ड विंड्स होती हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं एक्चुअली यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट रुको। ITCZ के बारे में मैंने बताया आपको, नहीं बताया है ना। तो ये देखिए ITCZ क्या होता है। ये बेसिकली जो मैंने डोल ड्रम कहा ना आपको, जो डोल ड्रम्स हमने पीछे पढ़े थे, उसको हम ITCZ भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये आपको यहाँ याद रखना है कि ITCZ और डोल ड्रम जो है एक ही चीज़ है। तो ये देखिए है ना, ये रहा ITCZ, ये सब ट्रॉपिकल हाई है, ये सब पोलर लो है। इस तरीके से जो है विंड्स की मूवमेंट होती है। ये ट्रेड विंड्स हैं, ये वेस्टर्लीज हैं, ये पोलर ईस्टर्लीज हैं। अब देखिए हेडली सेल के बारे में पढ़ेंगे अब, और उसके बाद फिर हम फेरल एंड फिर पोलर सेल के बारे में। तो ये एक मिनट यहाँ देख लीजिए पहले आप, हेडली सेल में बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखिए ITCZ है, इसको देखना है अब, इस ध्यान से समझना। ITCZ है, तो यहाँ पर जो है सूरज की गर्मी पड़ रही है, तो देखिए ये ट्रेड विंड जो आ रही थी है ना, ये ट्रेड विंड यहाँ से भी आ रही थी, यहाँ से भी आ रही थी। अब ये ऊपर को उठेंगी और एक लिमिट के जाने के बाद ये धीरे धीरे ठंडी होती जाएंगी, और कहीं ना कहीं पर डेंस होके नीचे को गिरेंगी, है ना। जितनी ठंडी होंगी उतना हैवी होती जाएंगी और नीचे को डिसेंड करेंगी। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ जो है वहाँ पर डिसेंड करती हैं, और हाई प्रेशर जोन वहाँ बनाती हैं। तो जो ठीक है, तो ये वाला पहला क्या बन गया, इसको बोलते हैं हेडली सेल। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि सेल बोलते हैं इसे, तो ये है हेडली सेल, फर्स्ट वन वाला हेडली सेल है। और बात करूँ फेरल सेल की, तो देखिए फेरल सेल कैसे बनता है। अब देखिए ध्यान से, है ना, ये देखिए ये हेडली तो हम पढ़ा चुके हैं, ये वाला हेडली है। अब देखिए फेरल कैसे बनेगा, यहाँ से हवा उठी, इधर को आई, नीचे को गिरी, ऐसे, तो इसने बनाया फेरल सेल। और ये थोड़ी उठ के यहाँ पर भी गई थी, तो ऐसे करके इसने बनाया पोलर सेल। तो ये तीनों सेल बन गए, है ना, हेडली, फेरल और पोलर। और ये क्या है, ट्रेड विंड है, ये वेस्टर्लीज हैं, ये पोलर ईस्टर्लीज हैं। तो हवाओं का भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रेड विंड के कन्वर्ज करने से हवा ऊपर उठती है और जाके डिसेंड करती है नीचे, तो हेडली सेल बनता है। और जो ये हमारी यहाँ से जो वेस्टर्लीज चली थी और जो ये पोलर ईस्टर्लीज आ रही थी, ये जो है पोलर फ्रंट पे जो है ऊपर को उठती हैं और फिर नीचे डिसेंड करती हैं। तो एक तरफ ये फेरल सेल बना देती हैं, एक तरफ ये पोलर सेल बना देती हैं। तो ये सब थे तीनों सेल। कुछ भी डाउट, कुछ भी आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर।
तो ये देखिए फिर भी देखिए इसको थोड़ा मैंने लेंथन किया हुआ है। तो ये इक्वेटर रही, ये 30 डिग्री मैंने बताया था ना, जो हवा उठी है ऊपर वो नीचे आके डिसेंड करती है 30 डिग्री पे। इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी हवा जो ये जो पोलर वाला एरिया था हमारा, पोलर लो, ये वहाँ से ऐसे उठी, इस तरीके से नीचे इधर को आई ऐसे, तो यहाँ पोलर सेल बना, यहाँ फेरल सेल बना, यहाँ हेडली सेल बना। तो आप देख रहे होंगे कि जो हाइट है धीरे धीरे कम होती जाती है पोल्स की तरफ जब हम मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है इक्वेटर पर मैक्सिमम हीट होती है, तो इसलिए जो है ये बहुत हाई राइज कर जाते हैं। और यहाँ कम हीट है, धीरे धीरे नीचे को ये कम होता जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो है सेल्स बनते हैं। पोलर सेल हम समझ चुके हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप। तो ये देखिए सारा कुछ जो है एंड में जो पढ़ाया हमने वो सब कुछ कंक्लूड हो रहा है इस डायग्राम में। ITCZ किसे बोलते हैं, डोल्ड्रम क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड क्या है, हेडली सेल क्या है, फेरल सेल क्या है, पोलर सेल क्या है, ये जो विंड्स हैं है ना, इन सभी के बारे में, वेस्टर्लीज होगी, पोलर ईस्टर्लीज होगी, ट्रेड विंड्स होगी। तो ये सब कुछ हम समझ चुके हैं। और आप ये देख रहे होंगे पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो ये बेसिकली जो जेट स्ट्रीम होती है ना, ये देखिए ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊपर जो होती हैं वो वहाँ चलती होती हैं। तो इनको भी हम अलग लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट है आपका तो ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसकी वजह से क्या है, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी नेक्स्ट लेक्चर आपके आते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।